तो कहानी शुरू होती है ऑस्टिन से। ऑस्टिन एक लड़की के साथ डिंग डोंग कर रहा होता है और तभी ये लड़की रोबोट बन के ऑस्टिन पर हमला करती है, वो भी इस तरीके से। उसके बाद ऑस्टिन उसके ऊपर एक स्प्रे मारता है जिसके कारण ये रोबोट सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। और ये ऑस्टिन कहता है ये लड़की कितनी प्यारी थी, अगर रोबोट नहीं होती तो मैं इसका अच्छे से डिंग डोंग करता। उसके बाद वो आता है एक जगह पर जहाँ ये लड़कियों की फोटो शूट हो रहा होता है, वो देखता है और उनमें से एक लड़की को पसंद करता है अपने साथ डिंग डोंग करने के लिए। और इधर दूसरी तरफ में दिखाया जाता है डॉक्टर एविल, जो कि इस दुनिया को खत्म करने का तरीका ढूंढ रहा है और उसे पता चल गया है कि ऑस्टिन का जो मोजो है उसके अंदर वो ताकत है जिससे वो इस दुनिया को खत्म कर सकता है। और वो अपना तैयार करता है एक क्लोन जिसका नाम है मिनीमी, और उसका एक बेटा भी है जो बहुत नालायक है और वो अच्छे काम करना चाहता है। तो ऑस्टिन अपने मिनीमी के साथ 1969 में चला जाता है और 1969 में आने के बाद अपने दोस्तों से मिलता है और ऑस्टिन का मोजो चुराने की प्लानिंग बनाता है। और यहाँ ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है और उधर डॉक्टर एविल ने इस बंदे को अपॉइंट किया है 1969 में ऑस्टिन का मोजो चुराने के लिए, क्योंकि ऑस्टिन अभी फ्रिज के अंदर बंद है, मतलब बर्फ की सिल्ली के अंदर। और ये बंदा मोटू 1969 में ऑस्टिन का मोजो चुरा लेता है, जिसके कारण प्रेजेंट में 1999 में इसका मोजो गायब हो जाता है जब ये डिंग डोंग कर रहा होता है। तो ये कहता है मेरा मोजो कहाँ गया। उसके बाद वो उठाता है गाड़ी और समझ जाता है ये किसने किया है, और गाड़ी की मदद से वो भी 1969 में आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो एक पार्टी के अंदर जाता है और पार्टी के अंदर एक मस्त पटाखा मिलती है इसको, ये हीरोइन। और तभी उस पर एक और लड़की दोहरे डालने लगती है और उसके साथ डांस करते करते एक बंदे को इशारा करते कि इसको मारो, लेकिन ऑस्टिन उसकी आंखों में देख लेता है और ऑस्टिन लड़की को सामने करता है। लड़की की पीठ में चाकू लगता है तो ये लड़की कहती है कि इस पर गन से फायर करो। तो मोजो इस लड़की को उठाता है और सारी फायरिंग इस लड़की के ऊपर होती है। तो लड़की कहती है इसके ऊपर बजूका से हमला करो। उसका तो ऑस्टिन फिर से उसको उठाता है और बजूका का वार इस लड़की के ऊपर ही चला जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं दोनों जाने। और गिरते गिरते भी ऑस्टिन इस लड़की को अपने नीचे ले लेता है जिसके कारण वो बच जाता है। उसके बाद लड़की कहती है इस पर एक और मशीन गन से फायरिंग करो, लेकिन ऑस्टिन यहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पर आ जाती है ये हीरोइन और इसको बैठाकर अपने साथ ले जाती है और कहती है कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, मुझे यहाँ की सरकार ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। और यहाँ पर ये मोटा आदमी डॉक्टर एविल के पास ऑस्टिन का मोजो लेकर आ गया है और ये दुनिया खत्म करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है यहाँ पर इनकी। और इधर दूसरी तरफ 1969 में आने के बाद ऑस्टिन पता लगाता है कि मेरा मोजो किसने और कैसे चुराया। तो यहाँ से सब कुछ पता लगाने के बाद वो हीरोइन के साथ काफी ज्यादा घूमता है और वो उसके साथ पूरे मजे करता है। उसके बाद कहती है कि चलो आज डिंग डोंग करते हैं, लेकिन ऑस्टिन कहता है कि मेरे पास मोजो नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन यहाँ पर हीरोइन बहुत ही ज्यादा हॉर्नी होती है और तभी इसके पास आता है एक एजेंट और एजेंट बताता है कि उसका मोजो इस बंदे ने चुराया है और मैं दे रहा हूँ तुम्हें ये औजार उस मोटू के हुंड में डाल देना जिससे हम उसको ट्रैक कर सकेंगे वो जहाँ जा रहा है। और वो जब डॉक्टर एविल के पास जाएगा तो हम उसकी लोकेशन देख के उस पर हमला कर देंगे। यहाँ पर ये हीरोइन हॉर्नी तो है ही है और तभी वो आ जाती है उस बंदे के पास जिसने ऑस्टिन का मोजो चुराया है और वो उसके साथ डिंग डोंग करती है और डिंग डोंग करते करते ही उसके पिछवाड़े में वो ट्रैकर लगा देती है। और यहाँ पर डॉक्टर एविल दुनिया को खत्म करने के लिए बना चुका है एक लेजर मशीन जिसके कारण वो पूरा का पूरा एक देश खत्म कर सकता है। तो उसके लिए उसको जाना होगा चांद के ऊपर। और यहाँ पर ऑस्टिन और वो हीरोइन ट्रैक करते करते उस बंदे को पहुंच जाते हैं एक जगह पर और वहाँ पर बनाते हैं कुछ खतरनाक हथियार। और यहाँ पर डॉक्टर एविल प्रेसिडेंट को फोन करके धमका रहा है कि मुझे इतने करोड़ इतने लाख डॉलर्स चाहिए, लेकिन ये कहता है भाई इस दुनिया में इतने पैसे है भी नहीं जितने तू मांग रहा है। तो ये कहता है ठीक है जितने हैं सारे पैसे चाहिए, जल्दी से तैयार करो नहीं तो ये दुनिया खत्म कर दूंगा मैं। और यहाँ पर ऑस्टिन और वो हीरोइन बीच पर आ चुके हैं क्योंकि बीच के उधर ही डॉक्टर एविल का इलाका है और वो आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऑस्टिन और हीरोइन को पकड़ लिया जाता है और डॉक्टर एविल और मिनीमी ये लोग चांद के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं और तभी हीरोइन को पकड़ लिया जाता है। और यहाँ पर ये मोटा आदमी कहता है कि तुम तो वही लड़की हो जिसके साथ मैंने फैक्स किया था। तो यहाँ पर ऑस्टिन कहता है कि तुमने इस बंदे के साथ फैक्स किया, इतने मोटे बंदे के साथ। तो ये कहती है हाँ। तो ऑस्टिन कहता है क्या कमी थी मेरे में। तो ये कहती है तुम्हारे पास तो मोजो ही नहीं है। और इसी बीच में डॉक्टर एविल इन दोनों को मारने का आदेश दे देता है और खुद चांद पर उड़ जाता है। और यहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठे होते हैं इनको रेडार पर दिखता है कि कोई चीज आसमान में जा रही है चांद के ऊपर। और यहाँ पर ये हीरोइन अपने बुबू दिखाकर इस बंदे को जला देती है लावा के अंदर घेर के और ये दोनों यहाँ से निकलते हैं और एक और बंदे के साथ एक रॉकेट में बैठकर चांद के लिए उड़ जाते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट परेशान हो चुका है कि यार इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं इस दुनिया को बचाने के लिए। और तभी दूसरा बंदा कहता है हमने एक मिशन भेज दिया चांद के ऊपर जो कि उसके हमले को विफल कर देंगे। और यहाँ पर ऑस्टिन और हीरोइन आ चुके हैं और ऑस्टिन पर हमला करता है ये बोना मिनीमी। इनकी बहुत सारी लड़ाई होती है। उसके बाद ऑस्टिन मिनीमी को स्पेस के अंदर ही छोड़ देता है। उसके बाद ऑस्टिन आता है डॉक्टर एविल के पास उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर एविल कहता है या तो तुम अपना देश बचाओ या अपनी हीरोइन को बचाओ, फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और यहाँ से एक लेजर मिसाइल छोड़ दी जाती है, लेकिन ऑस्टिन अपनी हीरोइन को छोड़कर अपने देश को बचाता है और हीरोइन मर जाती है। उसके बाद ऑस्टिन इस चीज को बदलने के लिए 10 मिनट पीछे जाता है और फिर से वही सीन आता है कि या तो तुम अपने देश को बचाओ या अपनी गर्लफ्रेंड को बचाओ। और तभी वहाँ पर आ जाता है एक और ऑस्टिन जो ऑलरेडी वहाँ पर था। तो अभी वाला ऑस्टिन पहले वाले ऑस्टिन को कहता है कि तुम जाओ हीरोइन को बचाओ, मैं देश
बचाता हूँ। उसके बाद फिर से एक ऑस्टिन लेजर हमले को विफल करता है और दूसरा ऑस्टिन इस हीरोइन को बचा लेता है। उसके बाद डॉक्टर एविल ऑस्टिन के मोजो को हवा में उछाल देता है और ये दोनों ऑस्टिन आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका मोजो चकनाचूर हो जाता है और ये जगह भी सेल्फ डिस्ट्रॉय होने लगती है। और पहला ऑस्टिन वहाँ से भाग के 2099 में आ चुका है और यहाँ पर ऑस्टिन कहता है कि मैं बिना मोजो के उस शहर में जाके क्या करूंगा, मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे मोजो के बिना भी खुश हूँ। तो ये दोनों भी 1999 के लिए निकल जाते हैं और ये जगह चांद के ऊपर पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें सीन दिखाया जाता है 1999 का, जहाँ पर ये हीरोइन दो ऑस्टिन के साथ बहुत खुश है क्योंकि एक के पास मोजो है और वो एक के पास मोजो नहीं है, और जिसके पास मोजो नहीं है उसका मोजो अब आने लग गया है इस हीरोइन की वजह से। और यहाँ पर ये नोटी हरकत फिर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन मैच्योर ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए नहीं है और बहुत ही इंजॉयबल है। तो इस फिल्म को आप जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।